तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब कैसे यूज होते हैं, वर्ब के कितने सारे टाइप्स होते हैं जी। हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जिनको कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। ओ सर, कंफ्यूज कर रहे हो आप। Hi guys, welcome back to the channel and we are going to study about किसके बारे में आप जानते होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया। अब आता है आपका स्पेशल पार्ट जो कि होता है वर्ब। वर्ब सर, वर्ब में क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वर्ब में तो एक्शन ही होता है ना। वर्ब का मतलब क्या, क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन। वेल, सही नहीं है, क्योंकि वर्ब बस एक्शन ही नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको, अगर याद हो, मैंने स्टेटिव वर्ब, सेक्शन वर्ब कुछ बताए थे। अवस्था को भी हम लोग एज अ वर्ब बोलते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, एक वीडियो देखना है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखना है। आई प्रॉमिस दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी न्यू थिंग व्हेन वॉचिंग दिस वीडियो। जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, you do not need anything, and most importantly this PDF is so good. I mean, so मैंने कितनी बार यूज किया, but believe me, it's exceptionally surprisingly good, because you are going to get so many things in a very precise, in a accurate, in a kind of premium notes, you know. And trust me, this PDF is not at all free. Guys, I am gonna give these PDFs to only my premium members, and what's the reason is that because I have poured my whole experience, my whole things into this, and I want you to be very sincere. You know, I don't want you to take it for granted, and for that reason I'll make it sure that I'm gonna make it very affordable for everyone. And most importantly, आप जो इस PDF से सीखेंगे ना, मुझे पता है अगर आप सीख जाएंगे तो आप दूसरों को भी सिखाएंगे, आप दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे, एंड दैट्स द पावरफुल थिंग। बिकॉज जब मदद करते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में यार। तो आज की इस वीडियो में ना जी, मैंने आपको वो चीजें बतानी है जो आपने सोचा नहीं होगा, और ऐसी कोई भी चीज नहीं छूटने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि क्लास 4th का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा, वो हर कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ जाएगा उसके। एंड याद रखना, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, नई चीजें लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन गिविंग यू समथिंग इन अ यूनिक स्टाइल, इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, एंड मेकिंग ग्रामर एज अ पीस ऑफ केक। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा पैटर्न दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिलचस्पी आ सके कि हाँ क्या 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 पढ़ने वाले हैं जी। चलिए चलिए देखिए। तो पहले मैंने तो आपको वर्ब की डेफिनेशन बतानी है। वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ी हमें इसे पढ़ने की, क्योंकि हमने तो टेंसेस वाली वर्ब्स भी पढ़ी है ना, ये कैसे डिफरेंट होता है उनसे, ठीक है। और इसे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ऑब्वियसली हम वो पढ़ेंगे। वर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है, कि वर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। वेल, मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाना है, पहले बताना है जी, आपको ऐसी चीजें बतानी है जो मजा दिला देंगी। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी कहीं भी नीड नहीं होने वाली कि कोई दूसरा वीडियो देखें आप, ठीक है। फिर आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स, देखो बहुत इजी लेशन है, कुछ ऐसा खास नहीं है कि मैं आपको यूनिक ही बता दूंगा, लेकिन सबसे यूनिक बताने वाला हूं, दैट्स माय प्रॉमिस। ऑलराइट, सो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आता है। देखो बड़े ही एकदम पूरे कलर को चेंज करके, ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आए, ठीक है, इस पीडीएफ में, और ओनली काइंड ऑफ प्रिसाइज पॉइंट्स, नॉट समथिंग लाइक अ बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। मेन वर्ब्स आपके आगे स्टेटिव, डायनेमिक्स, अरे यही तो मैं हर टाइम पढ़ाता था आपको टेंसेस में। नहीं देखा है वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सब देखे जाकर, प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहां पास आपको सब वीडियोस मिल जाएंगी, एंड यू आर गुड टू गो। वाह सर, गुड टू गो। चलिए देखिए, ये हमारे आ जाते हैं। देन इसके बाद हमारे आप लिंकिंग वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब बोल लीजिए, वो आते हैं। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर, सर पहले से ही नॉलेज दे चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरा मानना होता है कि अगर इस वीडियो को कोई लाइक एज अ बिगिनिंग देख रहा है, कि अगर वो किसने मेरे और वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो भी वो समझ पाए, दैट्स ओनली द टारगेट, ओके। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, विच इज द लास्ट वन, आई थिंक सो, यप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट भी इसके बाद है, बट ये वर्ब्स मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि फाइनाइट तो ठीक है, नॉन फाइनाइट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि मैं आने वाले समय में आपको क्लियर करने वाला हूं। क्या बात है सर, क्या बात है, सब कुछ पढ़ा देंगे, कुछ छोड़ा नहीं है। मतलब हमको जितने वर्ड्स आते थे, जितनी चीजें पता थी, सब कुछ बताने वाले हैं। क्यों छोड़ूंगा, आप ही के लिए तो वीडियो बना रहा हूं यार। और वर्कशीट, फिर वर्कशीट में आते हैं। देखो जितने सारे हम वर्ब्स हैं, आप इसमें एक से एक अंडरलाइन करके सबको फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं, सबके एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सर ठीक है, वो तो कर लेंगे, लेकिन सर ये समझ नहीं आएगा। अरे तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आपको समझ में आएगा, इसीलिए तो आंसर दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर देके रेक्टिफाई कर सके मिस्टेक्स को, प्लस जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, यू कैन जस्ट गेट थ्रू दैट, ओके। फिर
मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रीमियम कोर्स विच आई एम गोना लॉन्च, आपको बताना चाहता हूं गाइस, देखो इतनी सारी चीजें हैं, आपको बताना चाहता हूं ये प्रीमियम कोर्सेज में आपको ये पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ यू आर गोइंग टू गेट असिस्टेंस एंड वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशंस, यू नो लॉट ऑफ स्टफ अबाउट द ग्रामर एज वेल एज वो लाइक स्पोकन इंग्लिश। तो ग्रामर में चाहे आप टेंसेस बोल लें, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल लें, चाहे आप कंडीशंस बोल लें, कॉस्टिवर्स बोल लें, मोडस बोल लें, पैसिव फॉर्म बोल लें, नरेशन बोल लें, कुछ भी बोल लें आप, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब बोल लें, ईडियम बोल लें, सेंटेंसेस डेली कॉन्वर्सेशन जो यूज करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में कैसे इंग्लिश बोलते हैं यानी फॉर्मल में, ठीक है, कैजुअल कैसे बोलते हैं, स्टेज स्पीकिंग कैसे करते हैं, कन्वेंस कैसे करते हैं, सर जी सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सभी चीजें अगर आपको कोई भी डाउट आता है, I'll assist you one-to-one, which is going to be very, very, very amazing, man. So I'm looking forward to seeing you. But I'm going to come with my premium plans anytime. So stay tuned with this channel because I will give it a kind of little benefit for all early participants. Thank you so much. So without any further ado, चलिए start करते हैं। क्या होता है जी वर्ब? सर वर्ब, हाँ हमको बता रहे सर, हम तो वर्ब के बारे में ऑलरेडी एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं सर। वर्ब यानी क्रिया, हमको पता है सर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक फ्रेम होता है, उसी पे यूज करते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ा चुका है, नाउन एंड प्रोनाउन नहीं देखा है, देखें नाउन सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इधर नाउन हो सकता है जी, ओके सर पता है, एंड इधर आपका प्रोनाउन हो सकता है सर, ठीक है सर, कहानी क्लियर है, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन। अब वर्ब आता है बीच में, ठीक है, अब वर्ब क्या हो सकता है, तो वर्ब क्या होता है चलिए बताता हूं, ठीक है। वर्ब एक छोटा सा डेफिनेशन होता है जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, तीन तरीके से मीनिंग निकल सकती है, लाइक 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग विच कैन कम आउट फ्रॉम द वर्ब, 3 टाइप से मीनिंग। अब 3 टाइप्स मतलब क्या सर, आप बताना क्या चाह रहे हैं, हमने तो यही पढ़ा है सर, क्रिया होता है, अब कौन सी मीनिंग इन्वेंट करेंगे, हर बार तो कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं, इस बार क्या इन्वेंट करेंगे, आपको कुछ इन्वेंट नहीं करने वाला हूं, बट जो सही में इन्वेंटेड है वो तो बताऊंगा ना यार। तो क्योंकि आपको जो नई चीजें पता चलनी है ना, अब स्टार्ट हो चुकी है, तो ध्यान और दिमाग और साथ में साथ नोटबुक कुछ भी आप यहां रखें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है ऐसे, ठीक है। ऑलराइट लेट्स गो। तो देखें आप वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, ओह सर क्या पीडीएफ लग रही है, चलो दिखाएं आप। ओके देखिए, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है सर जानना कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी कोई इंसान या कोई चीज क्या करती है, ऑब्वियसली क्रिया करती है, किसी भी चीज या इंसान से कोई भी एक्शन होता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लॉफ्स, वह हंसता है, एग्जैक्टली, शी जंप्ड, वह कूदी, यानी उसने कूदा, हाँ सर ऐसा क्या, तो इसका मतलब यहां तो एक्शन है, तो ऑब्वियसली कोई चीज एक्शन करती है, मतलब वही ना है बात सर, इसमें नया क्या हुआ आप बताओ। हाँ यार इसमें नया तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जो मैं आगे बताने वाला हूं उसमें जरूर नया होने वाला है। देखिए आप, What is done to a person or thing, यानी जो वो करते थे, पहला पॉइंट था, अब उनके साथ जो होता है, यानी किसी भी पर्सन या चीज के साथ कुछ होता है, वो भी तो वर्ब ही है ना। कैसे सर, कैसे मान ली, ये क्या बात हुई, चलिए देख लीजिए। ही इज स्कोल्डेड, ठीक है, यानी उसको स्कोल्ड किया गया, ऑब्वियसली यही मीनिंग निकलती है, उसको स्कोल्ड किया गया, तो किया गया ना, तो स्कोल्ड क्या है यहां पास, स्कोल्डेड ऑब्वियसली वर्ब है ना, तो उस पे ये चीज हो रही है, तो होने को भी हम लोग वर्ब ही कहते हैं। द विंडो इज ब्रोकन, अपने आप टूट गई क्या, कुछ तो हुआ होगा, आपने मारा होगा, हवा चली होगी, समथिंग वुड माइट बी हैपन, तो जब कोई चीज के कारण उस पे कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, यानी कि टूट गई, तो इसलिए इसको हम लोग वर्ब कहते हैं। वाह सर क्या बात है, क्या डेफिनेशन दी है, मजा आ गया सुन के। सो द विंडो इज ब्रेकन, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड स्टेट, जब मैं इसको स्टेट बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, अभी आपको पता चलेगा। देखो आप, व्हाट इज पर्सन और थिंग इज, यानी कि एक इंसान या एक चीज किस स्टेट पे है, क्या है वो भी वर्ब होता है। अरे सर ये तो नया फॉर्मूला आपने इन्वेंट कर लिया है, आई एम श्योर सर, ये क्या बात हुई, एक्शन चलो हुआ, मैं मान लिया सर, इतना ही मुझे समझ में आता था, लेकिन आपने उसमें भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया कि उन पे भी एक्शन हुआ, ये भी समझ गया सर, अब ये क्या बात है, ये तो एक्शन ही नहीं हो रहा है, इसमें कहां से वर्ब, इसका नाम ही नहीं वर्ब, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखें आप, द पर्सन इज डेड, डेड क्या होता है सर, चेकआउट करें अभी गूगल में मीनिंग, ये क्या होता है, एक वर्ब होता है। क्यों होता है कि अपने आप तो मरा नहीं होगा ना कुछ तो हुआ होगा, एग्जैक्टली जादू तो नहीं होता है, सो ऑब्वियसली एक स्टेट बता रहा है कि एक इंसान मरा हुआ है, सो इसलिए ये वर्ब कहलाता है। ओ क्या बात है सर, अमेजिंग।
आई फील सॉरी यानी क्या कर रहे हो आप? फील कर रहे हो वो चीज. सो देयर इज नथिंग लाइक अ एक्शन, इट इज हैपनिंग. सो ओके, आप ऐसा फील कर रहे हो. सो फील इज व्हाट? ऑब्वियसली इट्स अ स्टेटिव थिंग हियर. तो यहां पास क्या हो जाएगा? एज अ वर्ब. वाओ सर, मींस यू कैन से दैट कि एक वर्ब की डेफिनेशन कुल मिला के ये होती है कि कोई चीज आप करते हैं, आपके साथ कोई चीज होती है और आप किसी स्टेट में है. वाह सर, करते हो, होती है और क्या स्टेट है आपका. क्या बात है सर, क्लियर हो गया. आज के बाद इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं रटना है, ना कुछ समझना है. दिस इज इट. ओके, आपके साथ क्या होता है, आप क्या करते हो और आप किसी स्टेट में हो. कोई किसी भी चीज के कारण आपकी स्टेट क्या हो चुकी है उसको डिफाइन करने के लिए वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, यानी ये 3 डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं. और मुझे पता है आपकी क्लियर हो गई है. और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया मिला, मुझे पता है नया मिला होगा यार, तो इस वीडियो को लाइक करके कहीं नहीं जाना है आपको. तो लाइक तो करना ही है ना, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और ऐसी मिर्ची मसाले मैं तो देते ही रहूंगा ऑब्वियसली. ठीक है, चलिए सर, ये भी क्लियर करा दिया. आप तो टाइप्स बता दीजिए सर. टाइप्स बहुत फेमस है, बता नहीं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लोग कॉपुलर, लिंकिंग क्या करते रहते हैं सर. अरे सर, आपको ना हमेशा मैंने एक चीज बोली है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस नाम से समझना है. नाम से ही समझ में आ जाएगा सब कुछ इसके बारे में. चलिए स्टार्ट करते. देखिए आप, व्हाई एम आई सेइंग दिस. सो टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है ना. वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं? तो पहला टाइप, देखो मैंने इसको दोनों में अलग अलग नाम नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, इस वजह से इनको एक साथ रखा है. ऑलवेज जस्ट कीप रिमेंबरिंग दिस कि ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों हेल्पिंग एज अ मेन वर्ब, ठीक है, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, इस वजह से इनको नाम दिया था. जैसे कि मतलब सिमिलर नहीं होते हैं, बट रिसेंबल्स, जो चीजें होती है, कॉन्टेक्स्ट वो सेम होता है प्रीटी मच. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. क्या होता है हेल्पिंग? अब देखो, हेल्पिंग का मतलब ये है समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी. ओके, कोई चीज मदद करती है सर. ठीक है सर, समझ आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं. लेकिन कैसी मदद सर? मदद किस टाइप की? वर्ब को भी मदद चाहिए क्या? हाँ जी चाहिए. कैसी मदद देखें आप. सो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यानी मदद करना, मेन वाली मेन होना. ठीक है, मेन वही होती है. अब हेल्पिंग मेन क्या होता है अच्छे से देख लेते हैं. सो लेट्स गो. सो हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड ऑक्सिलरी वर्ब. सर ये ऑक्सिलरी कहां से ला दिया सर आपने? ऑब्वियसली आपने तो बोला ही नहीं इसके बारे में. अरे जी, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है. तो क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत फेमस हैं, आप पढ़ते होंगे, आपको कंफ्यूजन होता होगा, तो आज के बाद अपने आप को कंफ्यूजन नहीं देना है. बस इतना याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज अ ऑक्सिलरी वर्ब. वाह सर वाह, समझ आ गया ये चीज तो मुझे समझ में आ गई. एग्जाम्पल देखें. अब ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, देखिए जी. हेल्पिंग वर्ब्स कुछ इतने टाइप्स, इस टाइप्स की होती हैं. और याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब जितने भी टेंसेस में आपने पढ़े हुए हैं ना, इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिज, डिड, हैड, विल हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. क्या बात कर रहे हो सर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. तो मैंने इनको एक कैटेगराइज किया हुआ है एक तरीके से. सो लेट्स स्टडी. तो पहला डू फॉर्म. डू फॉर्म क्या होता है सर? डू फॉर्म सर समझ में आ रहा है सर? डू होता है, डज होता है, डिड होता है. हाँ जी, सही है आप. नो बी फॉर्म, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं जी बी फॉर्म को लेकर. बी फॉर्म क्या होता है सर? बीन, बीइंग, यही सब होता है ना. तो आप हमको इज, एम आर, वाज और क्यों पढ़ाते थे जब बी फॉर्म की बात आती? देखो, बी फॉर्म का मतलब होता है होना. अब होना प्रेजेंट में हो सकता है, तो इसके लिए हम इज, एम आर यूज कर देते हैं, और पास्ट में हो सकता है, इसके लिए हम लोग was वर यूज करते हैं. तो बी फॉर्म का मतलब हमेशा याद रखना, होना. ओहो सर, क्या बात है. ओके, नाउ थर्ड फॉर्म हैव. हैव का भी यूज सर हमें पता है, हैज, हैव, हैड, ये 3 ही तो यूज होते हैं. एग्जैक्टली, तो ये हमारे हैव फॉर्म हो गए. क्या बात है सर, वी गॉट योर पॉइंट, व्हाट यू मीन. ओके, हमको क्लियर हो चुका है यहां तक. अभी और बताएं, और कुछ बचा है? हाँ जी, अभी बचा है सर, अभी बचा है. क्या बचा है सर? देखें आप, तो ये याद रखना है, वन वर्ड मोडास भी क्या कहलाते हैं आपके? वो भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, मेन वर्ब नहीं होते हैं सर. वाह सर, इसी में तो कंफ्यूजन था, आपने ये भी क्लियर कर दिया. करूंगा ही जी, अभी तो देखते रहे आप. अब वन वर्ड मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? अब एक मतलब एक, ओनली वन. एग्जांपल देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वुड, मस्ट. ओहो हो सर, सही है. टू वर्ड क्या हो जाएंगे हमारे पास? टू वर्ड मॉडल वर्ब भी होते हैं. देखिए आप, हैव टू, यूज टू, आउट टू. ओहो सर, ये आउट टू नया लग रहा है. आप टेंशन मत ले, जब आपको मोडास पढ़ाऊंगा ना, इतने प्यारे रिलेशन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बिना किसी टेंशन के. ठीक है ना. तो अभी इतना समझना है, टू वर्ड मॉडल वर्ब भी आपका
क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। सर तो क्लियर हुई डेफिनेशन आपको? डू, डज, डिड मैंने बताया, हैज, हैव, हैड, बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, मोडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट ये सब यूज करना है। टू वर्ड में क्या करना है? हैव टू, यूज टू एंड आउट टू। क्या बात है सर, क्लियर हो गया। तो ये कहानी हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की। तो सर मेन वर्ब बता दें। चलिए जी मेन वर्ब बता देते हैं आपको। किसमें क्या बात हुई है सर? मेन वर्ब में तो कुछ है ही नहीं है सर। ओहो हो, इसमें क्या बताएं आपको? कुछ है ही नहीं है। बताने को कुछ होता तो हम बता देते। भरोसा नहीं करते आप मुझ पे तो देख लें आप। सो मेन वर्ब यानी कि एक्शन। मेन वर्ब का मतलब क्या जी? ओनली एक्शन, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर। मेन वर्ब यानी एक्शन। हाँ जी, देखिए सो द एक्शन, ठीक है ना, एक्शन को शो करता है यानी किसी भी क्रिया को बतलाता है। क्या बात है सर, ठीक है। एग्जांपल देखें, लाइक प्ले, प्ले खेलना, ऑब्वियसली सर एक्शन ही ना है, तो मेन वर्ब ही है ना, इसमें आईएनजी भी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। किक, ईट, लाफ, डांस एटसेट्रा। क्लियर हो गया सर। थोड़ा और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा है, यू नो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लेके क्यों टेंशन ले रहे हैं? एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, आप टेंशन मत लीजिए इसकी। देखें आप, ही इज इन दिल्ली। अब मुझे बताएं कहीं एक्शन है क्या? वो दिल्ली में है, नहीं है जी एक्शन, तो इस क्या है आपका? दिस इज हेल्पिंग वर्ब। वाओ सर, क्लियर हो गया सर। एक चीज तो आपने क्लियर कर दी, हेल्पिंग समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने इसी को थोड़ा सा अलग वे में बोलता हूं। कैसे? लाइक इसी को नहीं, इसी जैसे सेंटेंसेस को, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। अब एक्शन है कि नहीं है? ऑब्वियसली वी कैन सी देयर इज अ एक्शन, दैट इज वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो एक्शन है, तो एक्शन है तो मतलब वेंट क्या है? एज अ मेन वर्ब। चलिए ठीक है सर। ही इज गोइंग टू दिल्ली। ओहो सर, यहां पास तो मेरे को दोनों चीज दिख रही है सर, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब गोइंग। सही पकड़े हैं, देखें आप, इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग इज अ मेन वर्ब, दैट्स इट। ही डज इट, है ना? अच्छा सर, ही डज इट, तो ये क्या डू है क्या सर? हाँ, तो डू तो सर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है। सर ये एक हेल्पिंग वर्ब है? नहीं जी, नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि जो यहां पास ही है, ही के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू वाले फॉर्म में क्या लग जाता है? एस और एस लग जाता है किसी भी एक्शन में, तो ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है सर। दिस इज नॉट अ डू डज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो वाला नहीं है। तो आपको याद रखना है क्या ये? एक मेन वर्ब। नीचे देखें, ही डज नॉट लॉफ। सर यहां भी डज, मेन वर्ब सर मेन वर्ब। गलत कर गए आप। मैंने क्या बोला? वहां पास एज अ वर्ब यूज हो रहा है, देखो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो मेन वर्ब है। अभी यहां पास ऑब्वियसली हमारे पास मेन वर्ब क्या है? हंसना, एनर्जी, हंसने को क्या बोलते हैं? यानी कि आप जब स्माइल कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप एनर्जी यूज कर रहे हैं। बट डज तो एक हेल्पिंग वर्ब है ना। हाँ, वही डू डज वाला डज जो हम प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए पढ़ते थे। क्लियर है सर? अब तो समझ आ गया। अब आप पूछ लो, हम यूं बताएंगे सर, बस इतना ही चाहिए था। अगर इतना समझ आ गया है ना तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी शेयर कर दें, ठीक है ना? शेयर करना बहुत जरूरी है। इसको देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ जिनको वर्ब में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो। ऑलराइट, ठीक है सर, क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की कहानी पूरी क्लियर है। अब नया बताएं सर कुछ और। चलिए जी नया बता देते हैं, आप बोल ही रहे हैं तो। सो स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। अरे सर ये डायनेमिक क्या आ गया सर? मैं तो डायनेमिक सुना भी नहीं था। हाँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। सो स्टेटिव वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब। क्या होता है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब? वेल, मैंने इसको कई दफा आपको टेंसेस में समझाया हुआ है। स्टेटिव वर्ब यानी अवस्था को बताने वाला। अवस्था को बतलाने वाले कौन से वर्ड्स होते हैं जी? ऑब्वियसली स्टेट ऑफ माइंड के मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं। मतलब क्या? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप लविंग नहीं बोल सकते, उसकी स्पेशलिटी होती है स्टेटिव वर्ब की, उसमें आईएनजी आप ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, सही बात कर रहा हूं। यू कांट ऐड आईएनजी टू द एंड ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्टेटिव वर्ब्स, जिनकी मीनिंग में अवस्था होती है। जैसे आई एम हैविंग कार, ऑब्वियसली यहां पास हैविंग कोई एक्शन नहीं है, आपके पास कार है तो पोजेशन है, तो ये सही नहीं है। आप सही कैसे करेंगे? जाकर टेंसेस की वीडियो में जाकर देखें आप। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये चीज। अब मुझे ये बताएं कि एग्जाम्पल दे सकते हैं सर आप? चलिए और भी अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देता हूं, समझ में आ जाएगा। चलिए देखें आप। सो स्टेटिव वर्ब्स, सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट नो आईएनजी, कोई आईएनजी ऐड नहीं करना है। तो मैंने एक एग्जांपल तो आपको दिया था लव का, इस तरह हेट हो गया, ठीक है, इस तरह लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ऑन हो गया, बिलीव हो गया, है कि नहीं, वांट हो गया। क्या बात है सर? हेट, ऑन, डाउट, डाउटिंग नहीं होता है, वांटिंग नहीं होता, बिलीविंग नहीं होता, डिसलाइकिंग नहीं होता, हैविंग नहीं होता, लविंग नहीं होता, लाइकिंग नहीं होता है। सर हैविंग तो होता है ना, वर्सेटाइल होता है सर।
जब भी मीनिंग अगर एज अ पोजीशन है तो हैविंग नहीं हो सकता। अगर एक्शन लाइक आई एम हैविंग डिनर, तो ऑब्वियसली हियर हैविंग मींस ईटिंग, तो एक्शन हो सकता है। ओहो सर क्या बात है, सब कुछ बता दिया आपने। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहां नहीं दी हुई हैं, जानबूझ के नहीं दी हैं, ताकि आप जाकर अपने टेंसेस क्लियर करें। वहां आपको और भी अच्छे से बताई हुई हैं चीजें, वहीं क्लियर होता है क्योंकि वहां प्रैक्टिकल यूज होता है। बस यहां पास एक थ्योरेटिकली मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है। ये चीज आप याद रखना, तो आपको जाके देखना है। ओहो सर, मतलब आप हमको चाहेंगे कि हम जाएं। सर जाएंगे तभी तो समझ में आएगा। ओहो चलिए सर, नाउ डायनेमिक वर्ब में आ जाते हैं। सर डायनेमिक वर्ब क्या होती है, देखिए आप। So when I say dynamic verb, it means like something which is a kind of action. Dynamic verb को क्या हम बोलते हैं, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। इसकी स्पेशलिटी यही है कि आप ing ऐड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। देखिए आप, प्लेइंग, जंपिंग, पुशिंग, ईटिंग, लाफिंग, किकिंग। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैं आप एग्जांपल से दोनों को समझाता हूं। आई हैव अ कार, यहां पास हैविंग यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पास हैव एक स्टेट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, I see what you mean. So here see is what? I see means I understand. Understanding नहीं हो जाएगा, ing नहीं लगाएंगे। I seeing नहीं हो सकता है, I am seeing. Okay? So that gives the different meaning. So here I see means understand. तो एक stative verb की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, I own a car. हो I own a car. Obviously stative। सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हैं, हम तो वैसे भी एक्सपर्ट हो गए। मैं चाहता हूं बट जो भी मेरे बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आना चाहिए। ओके सर, ठीक है। आई एम हैविंग अ पार्टी। ओहो सर, वाह सर, इंजॉय कर रहे हो। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो इधर, आई एम हैविंग अ पार्टी। हैविंग यहां पास क्या है, एज एन एक्शन। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइज करोगे, ऑब्वियसली आप स्पेंड करोगे मनी, पूरा डेकोरेट करोगे एंड ऑल दिस स्टफ, तो यहां पास एक्शन है, तो आप हैविंग यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर। आई एम सीइंग हिम टुमारो। अब यहां पास बोलेंगे सर वहां पास सी, हाँ जी यही तो अंतर, दोनों वर्सेटाइल हैं। कुछ हैव तो होता ही है, प्लस सी भी होता है। यहां पास क्या बोल रहा है, आई एम सीइंग हिम टुमारो, मतलब मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। ठीक है ना, कल मैं उससे मिल रहा हूं, तो मिलना, आप ये भी कह सकते हैं आई एम मीटिंग हिम टुमारो, यू कैन स्टिल यूज दैट एज वेल। सो इसका मतलब कि यहां पास सीइंग एज एन एक्शन यूज हो रहा है, तो क्या होगा जी, ऑब्वियसली एक्शन वर्ब। ही इज पुशिंग मी, पुशिंग होता ही है सर, इसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं था। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया था आपको थोड़ा सा मजा दिलाने के लिए, ताकि आप बताएं। चलिए जी, क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, ऑब्वियसली स्टेटिव वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब की। दो वर्ब तो हो गए सर, तीसरा वर्ब देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग, कॉपुलर। कॉपुलर क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है, लिंकिंग होता है। अब लिंकिंग क्या होता है सर, टेंशन नहीं लेना है ना, मैं हूं। जब भी किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है, उस स्टेट को बतलाने वाली, उस स्टेट को डिस्क्राइब करने वाली, यानी अगर वो फर्स्ट स्टेट में था सब्जेक्ट और सेकंड स्टेट में पहुंचा, तो जो रियलाइज कराती है ना, जो चेंज इन द स्टेट बताती है ना, उसी को हम लोग बोलते थे लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब। क्या बात है सर, बताएं, अच्छे से बताएं सर, हम समझना चाहते हैं। आप अच्छे से समझे सर, आप लोग, आप टेंशन ना लें। ओके, सो देखें, ओके, सो इट टेल्स व्हाट अबाउट चेंज इन स्टेट और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट कैसे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, उस स्टेट को बतलाने वाले ही हमारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं। एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखें, फॉर एग्जांपल, बिकम, फील, अपीयर, साउंड, ग्रो। ओहो सर, ये क्या है सर, देखें आप, ही हैज बिकम रिच। ओहो सर, बन गया, बिकम, एग्जैक्टली। अभी गरीब था सर, गरीब था, बट अब अमीर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल दिस स्टफ। सो ये जो बिकम की रीच है ना, मतलब सॉरी, जो बिकम है ना, ये क्या बता रहा है कि किसी चीज जो ट्रांसफॉर्म हुई है ना, यहां से वहां, वो चीज बन गई है, पहले थी नहीं, अब अमीर हो चुका है। यानी पहले गरीब था बट अब अमीर हो चुका है। इसी चेंज ऑफ स्टेट को हम बोलते हैं क्या, कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब। क्लियर हो गया सर, आपने क्या बता दिया सर, क्या बता दिया, आज तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने वो चीज क्लियर कर दी। बड़ा इजी है जी। देखें, द बॉय हैज ग्रोन टॉलर। अभी नहीं था, अभी छोटा था सर, अब बड़ा हो गया है। समझ रहे हैं आप, पहले छोटा था, देख पा रहे हैं आप, अब बड़ा हो चुका है। वाह सर, मतलब ग्रोन क्या है आपका सर, यही तो है आपका लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब। चेंज इन स्टेट को बतलाने वाले जो वर्ब्स होते हैं वही तो कहलाते हैं आपके कॉपुलर वर्ब्स। वाह सर, क्लियर हो गया, ये भी कहानी आपने समझा दी। अब मुझे नेक्स्ट समझाएं, विच इज रेगुलर एंड इरेगुलर। सर बहुत इजी है, trust me guys, this is gonna be the very easy. As I've already told you what are regular and irregular verbs. अगर आपने past simple tense नहीं देखा, जाके V2 फॉर्म देखें यार, आपको मैंने रेगुलर और इरेगुलर की ऑलरेडी नॉलेज दी हुई है, कुछ नहीं है जी।
क्या नॉलेज है बता देते हैं, चलिए देख लीजिए आप। हाँ जी देखिए, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। रेगुलर वर्ब इसके नाम से समझिए, रेगुलर का मतलब कोई चीज रेगुलर, फिक्स पैटर्न, यू नो समथिंग विच हैज अ फिक्स पैटर्न, ठीक है। किसी चीज का फिक्स पैटर्न होना। फिक्स मतलब क्या सर? कुछ नहीं करना है जी, याद रखना आपको क्या करना है। V2 और V3 बनाने के लिए, V2 और V3 बनाने के लिए क्या करना है, V1 पकड़ना है, उसमें ईडी लगा देना है सर। अब V3 बनाने के लिए भी क्या करना है, V1 पकड़ना है, उसमें ईडी लगा देना है सर। इसका मतलब V2 V2 दोनों सेम होंगे सर, बिल्कुल सेम होंगे जी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। एग्जांपल देखिए आप, विश्वास नहीं हो रहा। प्ले बिकम प्लेट प्लेट, आस्क बिकम आस्क्ड आस्क्ड, डाई बिकम डाइड डाइड। देखो कितना इजी है। मैंने वर्ब की पूरी वीडियो बनानी है, आपको टेंशन मत नहीं लेना है। V1 V2 V3 फॉर्म्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट हैं, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता कौन सही है, कंफ्यूजन है, सब बताना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अभी देखें, इतनी सी कहानी है जो कि आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारा वर्ब टारगेट है। सो रेगुलर वर्ब इसको कहते हैं। इरेगुलर क्या होते हैं सर? ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया सब इसका उल्टा। देखें आप कैसे। हाँ जी, इरेगुलर वर्ब मींस नो फिक्स्ड पैटर्न। यानी सर इसमें V1 डिफरेंट हो सकता है सर, V2 डिफरेंट हो सकता है सर, V3 डिफरेंट हो सकता है सर। इवन V2 V3 दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ईडी वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है सर। दैट्स इट, ठीक है। ईडी वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता है। V2 V3 डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या बात है सर, क्लियर हो गया आपने जो बताई, ठीक है। एग्जाम्पल देखें आप, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तीनों डिफरेंट है जी। सिंग सैंग संग, तीनों डिफरेंट है जी। डाई डाइड डाइड, तीनों डिफरेंट है। आप ये भी बोल सकते हैं सर, आपको टेंशन नहीं लेना है, बाय बॉट बॉट, बस ईडी फॉर्म नहीं आना चाहिए। देखो V2 V3 दोनों सिमिलर है ना, तो ये भी आपका इरेगुलर वर्ब हो सकता है, ठीक है। इसको भी इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में ही रखते हैं। कहानी क्लियर है सर? तो समझ में आ गया सर, आपने हर चीज बता दी रेगुलर एंड इरेगुलर के बारे में। आपको तो अभी बहुत प्यारी चीजें बतानी है जो कि आने वाली है। तो ये चीज अगर समझ गए ना, बिलीव मी योर कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस देखते रहना है। देखें आप नाउ, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांस। सर ये बहुत कठिन लग रहा है सर, ये आप ना अच्छे से समझाना सर। अच्छे से क्या समझाऊंगा आपको जी, ऑलरेडी इतना इजी है। क्योंकि इसका नाम कठिन है तो इसका काम बड़ा इजी है। मानते नहीं हो आप, देख लो आप, भरोसा नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव एंड, सॉरी गाइस, या लाइक ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, मीनिंग समझिए। ट्रांजिटिव, वाह सर क्या लग रहा है ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है जी। ट्रांजिटिव का मतलब क्या, इट हैज एन ऑब्जेक्ट। यानी मैंने जब पढ़ाया था ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव। क्लियर हो गया सर? क्या बात है सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कुछ है ही नहीं है। अभी एग्जांपल देखेंगे ना तो आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर। देखें आप, देखें देखें। सो एग्जांपल देखिए ट्रांजिटिव के सर। थ्रो अ बॉल, सर थ्रो तो एक वर्ब हो गई, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट आए ना आए, कोई टेंशन नहीं। थ्रो अ बॉल मीनिंग क्लियर है कि नहीं, मीनिंग शुड बी क्लियर जी, मीनिंग शुड बी क्लियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग अच्छी नहीं है सर आपकी, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है। नई चीज बताओ यार, आप क्या करें, नहीं है तो नहीं है, ऑब्वियसली बहुत मार खाया है। सो मीनिंग आपका क्लियर है, ठीक है। अब ये बॉल क्या है, ऑब्वियसली आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। फोन समवन, किसको फोन, समवन, किसी को लगाओ ना, वही तो है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। स्टडी इंग्लिश, क्या इंग्लिश, ओहो सर। वॉक टू स्कूल, कहां वॉक के लिए, स्कूल, ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर हो गया सर? आई एम सो मच क्लियर विथ ऑल दीज थिंग्स। ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है सर? ऑब्वियसली इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं। जैसे एग्जांपल देखें आप, शी अराइव्ड, ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या, वो पहुंच गई। क्लियर है सेंटेंस जी, मीनिंग क्लियर है। अगर मीनिंग क्लियर है बिना ऑब्जेक्ट के तो ट्रांजिटिव, अगर मीनिंग नहीं क्लियर है, सॉरी इंट्रांजिटिव, अगर मीनिंग नहीं क्लियर होती बिना ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ट्रांजिटिव हो गया जी, बस इतना सही। शी लॉफ्ट, ठीक है ना, उसने वह हंसी, ऑब्वियसली लॉफ्ट क्या आपका एक वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मे आई सिट हियर, क्या मैं बैठ जाऊं इधर, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, बैठने की बात हो रही है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। हाँ सर गाना चालू कर देंगे लगता है, इजी इतना है यार, ऑब्वियसली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
अजी सम वर्ब्स कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और ये कौन सा नया टॉपिक लिया है सर? आप ना मतलब नया टॉपिक लाने में रहते हैं, कोई ना कोई चीज नई ला ही देते हैं सर। वैसे भी इतना समझ में नहीं आता, इतनी सारी चीजें हैं और आप नए पे नए लाए रहते हैं। अरे सर आप नया नहीं है, ये समझेंगे ना तो ही तो मजा आने वाला है। अगर ये डिफरेंस समझ गए आप क्या चाहिए? तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं सर, ऑब्वियसली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। देखिए आप, ही प्लेड द गिटार, तो प्लेड क्या है यहां पास? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि गिटार आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां मैंने बोला ही प्लेड आउटसाइड टुडे, तो यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज ऑब्जेक्ट हियर नॉट एट ऑल। ठीक है, टुडे आउटसाइड ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो क्या होगा? ही प्लेड, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये कहानी मैंने बताना है कि कैसे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, पता लगाते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कहानी कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करती है। सो आई एम गोना मेक इट क्लियर वेरी वेल। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, आई मूव्ड द चेयर, तो यहां पास ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्वियसली चेयर है जी, तो यहां पास मूव क्या हो गया आपका? एज अ ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया यहां पास। अब यहां देखिए आई मूव्ड, यानी मैं हट गया, यानी मैंने अपनी जगह चेंज कर ली। आई मूव्ड एग्जैक्टली, तो यहां पास क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी? नहीं, मतलब क्या? इंट्रांजिटिव। एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग कि वहां पास ऑब्जेक्ट यूज है कि नहीं। अब इसका मतलब नहीं कि आप यूज ही नहीं करें, कोई मतलब ही नहीं होगा। थ्रो, क्या थ्रो? So it does not give any meaning, so you have to be very much understand that and it's very clear, it's very easy. I know that यार सेंटेंस तो बना लेते होंगे, नहीं बनाते हो कोई टेंशन नहीं है, आपको वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अब ये लास्ट वाली वर्ब बता दो सर, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है सर, समझ ही नहीं आती है, मुझे पता है यार, समझ नहीं आता होगा आपको, क्योंकि आसान भी बहुत है। बस फर्क इतना है कि अभी उसमें टॉपिक्स बहुत सारे आ जाते हैं नॉन फाइनाइट के जब केसेस होती हैं, तो नॉन फाइनाइट के मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज देनी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें बतानी नहीं है, क्योंकि आने वाले टॉपिक में मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो देना है जेरेंट के बारे में, इन्फिनिटिव्स के बारे में, ताकि आप ये क्या नाम ले रहे, टेंशन नहीं लीजिए। इधर देखिए आप, फाइनाइट, फाइनाइट समझ ही पा रहे होंगे क्या? यानी कोई चीज फाइनाइट है, यानी कि सब्जेक्ट, देखो अभी मैंने आपको बताना है सरल भाषा में, फाइनाइट का मतलब कोई चीज फाइनाइट, यानी किसी चीज को गिना जा सके, कुछ ऐसे समझो आप। ठीक है ना, कैसे सर मान लें, देखें आप, देखें अब हम ये स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं जी, क्या कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अरे सर कुछ नया बताइए ना, ये फिर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO चालू कर देते हैं, क्या करें? यही से सब कुछ स्टार्ट होता है इंग्लिश की कहानी पूरी। देखें आप, सो सब्जेक्ट, ओके, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, क्लियर है। अब आगे बताएं हमको। देखिए हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ रखा है सर, मैंने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है अच्छे से नाउन प्रोनाउन केसेस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स में इतनी प्यारी चीज बताई हुई, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, और यहां पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं सर, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब लगती है। यानी सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब अगर चेंज होती है, देन वी आर गोइंग टू नेम इट एज अ फाइनाइट वर्ब। यही तो कहानी है, सब्जेक्ट चेंज वर्ब चेंज, यानी फाइनाइट वर्ब। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना है, अगर सिंगल है तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, तभी तो उसको बोलते हैं फाइनाइट। समझ आया अब क्यों फाइनाइट? नंबर का खेल है, एक तो एक वाली वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब, दो तो प्लूरल वर्ब। वाओ सर, आपने नई चीज बता दिया, यहां पास इजी कर दिया है। एग्जांपल देखें सर, एग्जांपल बता के समझाते हैं। देखें आप, देखें द गर्ल रन्स स्लोली, एक लड़की की बात चल रही, विच इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि क्या है, रन्स है, स्लोली। ठीक है सर, क्लियर है। सो आई एम गोना लिटिल चेंज इट नाउ। अब मैंने क्या बोला है, द गर्ल्स रन स्लोली। ठीक है, वो जो लड़कियां हैं वो धीरे दौड़ती हैं। एक बार थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो उसके लिए मैंने, क्योंकि गर्ल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो रन्स इज अ सिंगुलर वर्ब। कौन सी सिंगुलर वर्ब सर, कैसी सिंगुलर? नहीं देखा आपने प्रेजेंट सिंपल, इसीलिए बोलता हूं देखा करो यार, देखते नहीं हो फिर पूछते हो कौन सा सिंगुलर। देखो पहले, समझ जाओगे आप। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं। ईएस कब लगाते हैं, एस कब लगाते हैं, सब कुछ तो बताया हुआ है। ठीक है, नाउ हियर क्योंकि गर्ल्स हो गया, अभी प्लूरल हो गया, अब प्लूरल के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और ईएस नहीं लगाते हैं, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्वियसली है ही नहीं आपस। ठीक है, तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी। तो प्लूरल वर्ब मतलब आपको एस और एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया सर? अब क्लियर हुआ ना जाके, यानी सिंगुलर के साथ यहां पर इस सिनेरियो में एस और एस लग जाएगा, प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि गर्ल्स बोला तो नहीं लगा, रन हो गया सिंपल। और जब मैंने
आपको गर्ल बोला जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लग गया। ओहो सर, एक और एग्जांपल दे, समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है। चलिए देख लें, एक और एग्जांपल देखते हैं सर। आप टेंशन मत लीजिए, आपको समझने की जरूरत है बस। देखिए आप, हाँ जी, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं, ठीक है सर। लिव क्या है आपका, ऑब्वियसली एक वर्ब है, ठीक है, ठीक है सर। आई लिव इन इंडिया, ठीक है। नाउ ही लिव्स इन इंडिया, हा सर, सब्जेक्ट चेंज हो गया सर। बट आप बोलेंगे सब्जेक्ट तो नहीं जी, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है सर, आई ही, एक ही की तो बात चल रही है सर। इंग्लिश यही इसीलिए फेमस है, एक्सेप्शन की मालिक है वो, यू नो, लाइक एक्सेप्शंस भरे हुए हैं। अब आई को प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं तो मैं क्या करूं सर, प्लूरल की तरह यूज करते हैं तो इसमें मेरी गलती है क्या? अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अब इसमें क्या है ना कि बताना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट लाइक इंग्लिश, इट्स अ वेरी फनी लैंग्वेज, ट्रस्ट मी गाइस। इसमें बहुत सारी एक्सेप्शन है तो समझना है आपको, ठीक है ना। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ अलग वर्ब यूज होती है। मैंने बोला ही शी इट को हमेशा थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर मानेंगे, बाकी यू वी दे आई ये जो भी होते हैं ये प्लूरल मांगेंगे, ठीक है सर, मान लेंगे। चले यहां देखिए, ही के साथ क्या हो गया, लिव्स हो गया, वर्ब चेंज हो गई ना जी, सब्जेक्ट के बदलते ही वर्ब चेंज, यानी ही के साथ लिव्स, जो कि क्या है आपका, ऑब्वियसली सिंगुलर है, वहां पास प्लूरल है, ठीक है सर, समझ आया, अभी समझ आया हमको एक कॉन्सेप्ट। अब नॉन फाइनाइट बता दीजिए सर, नॉन फाइनाइट इसका उल्टा होगा, क्या होगा जी, ये सिंपल, क्या करना है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो भी वही सिंगुलर वर्ब यानी सेम वर्ब, कुछ और नहीं करना है, वर्ब चेंज नहीं होगी। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ा हुआ है कि ये, अब ऐसा हो ही नहीं सकता है सर, आप हमें बना रहे हो, बना नहीं रहे हैं, आप बोल दे रहे हो कि हम बाद में बताएंगे। अब क्या बाद में बताएंगे जब कुछ है ही नहीं बताने को अभी, फिर वहां पास कुछ नया टॉपिक चालू, नहीं जी, एग्जांपल्स देके जाऊंगा, देखें आप, भरोसा नहीं आपको, सो सी हियर, सी हियर गाइस, या सो नॉन फाइनाइट वर्ब विच वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती है देखिए पहले। अब ये बोले सर ये क्या बताने लगे, सीधा एग्जांपल दीजिए, सर ये समझना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक हार्ड हो जाता है, क्योंकि अभी जेरेंट, इन्फिनेटिव, ये सभी पर्टिकुलर खुद में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी देखें जेरेंट, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए। देखो सर अभी समझ में आ जाएगा, इट्स फॉर श्योर। ये क्या हो जाता है जी, देखें आप, all right guys, so this is finite and non-finite, okay, yeah, clear, okay, fine sir, दिखाएं आप, देखें आप प्लीज, नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके। सो सिंपल क्या करना है आपको, जेरेंड यूज करना है, ये नाम ही इतना यूनिक है सर, इसका नाम गिरेंड है कि जेरेंड है सर, जेरेंट, ओके, इट्स जेरेंट। जेरेंट क्या होता है सर, V4 फॉर्म होता है, यानी क्या सर, V4 की फॉर्म क्या होता है सर, देखें आप V4 फॉर्म क्या होता है जी, हाँ जी, कुछ नहीं करना है, V1 प्लस ING। सर ये तो V4 फॉर्म को जेरेंट बोलते थे, आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते थे, हाँ जी प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट सर यहां पास एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसीलिए को जेरेंट बोल रहे हैं। एज अ नाउन मतलब क्या सर, देखो यार एज अ नाउन यूज होता है, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, समझेंगे आप। आई लाइक टीचिंग, आप जानते हो टीच एक वर्ब होती है, बट यहां पास कैसे बन जाए, आई लाइक टीचिंग, है ना, मेरा पढ़ाना जो मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि एक्शन कर रहा हूं राइट नाउ, है ना, आई लाइक टीचिंग, पढ़ाना, नॉट पढ़ा रहा हूं बट पढ़ाना, तो ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा, भले इसमें ING लग रही है। क्या नया टॉपिक बता, देखिए इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, अभी इतना समझे, जेरेंट यानी V1 प्लस ING, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए इन्फिनिटी में आ जाए सर, इन्फिनिटी क्या होता है, कुछ नहीं जी, इन्फिनिटी में क्या याद करना है आपको कि कभी कभी क्या होता है, V1 होता है, सिंपल V1, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ऐसे मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखें आप, 2 प्लस V1, यानी 2 के बाद जो V1 लग जाता है, बेस फॉर्म लग जाता है, उसी को हम इन्फिनिटिव वर्ब बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी 2 नहीं लगता है, ये भी याद रखना, इसीलिए मैंने V1 लिख दिया है, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब इनकी मीनिंग सर, मीनिंग एज अ नाउन हो सकती है, एज अ एडजेक्टिव हो सकती है, एज अ एडवर्ब, ये तो पढ़ाया नहीं सर आपने, पढ़ाने वाले अंगला लैशन यही है जी, यही सब है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन की तरह हो सकता है, ठीक है सर, हो गया। अब आ जाते हैं पार्टिसिपल में। अब ये पार्टिसिपल क्या है सर, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, कुछ और नया नहीं जी। देखिए मैंने बताया था ना, V4 यहां पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वहां पास वो क्या था, वो ऑब्वियसली नाउन था, यहां पास नहीं है ये चीज, ठीक है।
एंड V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये भी होता है हैविंग प्लस V3। हाँ सर कंफ्यूज कर दिया आपने, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है मानता हूं, अभी और भी आसानी से बताऊंगा। ठीक है सर, देखें ये एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। क्लियर सर, ठीक है। अब आपने बोला है बाद में बताएंगे तो विश्वास कर ही सकते हैं सर, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमको बहुत सारी नई चीजें बताई दी हैं। अरे इतनी सारी नई चीजें बताऊंगा ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे सर, समझ नहीं पाएंगे। समझ मतलब ये समझ नहीं पाओगे कि कैसे बता रहा हूं आपको इतनी नई चीजें, इतना आसान टॉपिक कर दिए हैं। हाँ सर, क्या बात है, क्या बात है सर। एग्जांपल्स देखें, कुछ थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दे समझ लें, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। देखें नॉलेज कुछ भी नहीं है तो भी देखें। आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, आई वॉन्ट टू गो द सिनेमा, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो, इट विल बी टू हियर गाइस, आई एम सो सॉरी, या आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, है ना, मैं सिनेमा जाना चाहता हूं। अब देखें यहां पास टू के साथ क्या है, गो है ऑब्वियसली। ये टू के साथ दा मत यूज कर देना, वो आर्टिकल होता है जी। सो हियर टू गो, ये क्या है, एक इंफिनिटिव, यू नो आपका क्या है, वर्ब है। अब बोलेंगे सर यहां पास इंफिनिटिव का मतलब क्या, यहां पास क्या बताना चाह रहे हैं आप। देखो यार, इंफिनिटी का मतलब इतना समझो कि यहां पास ना वर्ब में चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहां ही लिखता हूं ना सर, ही, तो ही वांट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू गो, ये सेम होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू गो द सिनेमा। देखो मैंने क्या किया, एक बार थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया, एक बार प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका गो सेम है और सिंगुलर के साथ भी गो सेम है, इस वजह से इसको नॉन फाइनाइट बोल देते हैं। मैंने ऑब्वियसली बताया कि सब्जेक्ट चेंज होने से वर्ब चेंज नहीं होती है। वही हो रहा है सर, हो तो रहा है सर वर्ब, वांट, तो वांट को तो मैंने लिया ही नहीं ना, इसीलिए तो मैंने इन्फिनिटिव बोला है सर, जो कि इन्फिनिटिव वे है। समझ गए अभी, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा मुझे पता है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें यार, वेट मत कराइए। नेक्स्ट वन, आई लाइक गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पास सर क्या करेंगे, वेल आप कुछ भी यूज करें, इतना याद करें कि गोइंग एक ऐसी वर्ब है जो चेंज नहीं होगी, ये जेरेंड है, ठीक है। आप ये नहीं बोल रहे मैं सिनेमा जा रहा हूं, बट मुझे जाना अच्छा लगता है, जा नहीं, जाना, जाना अच्छा लगता है। सो इट्स अ नाउन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक नाउन है जी, यहां पास एक नाउन है ये, ठीक है। सो आई लाइक गोइंग। अब आप ये भी बोल सकते ही लाइक्स गोइंग टू द सिनेमा। ओहो सर, देखो सब्जेक्ट चेंज किया, क्या वर्ब गोइंग चेंज हुई, नहीं हुई ना, इसी वजह से ये क्या आपका जेरेंड है, यानी जेरेंड और इंफिनिटिव को इसलिए इसको नॉन फाइनाइट कहा जाता है। कई लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती है, अब समझ में आ गया होगा, मुझे पता है सर, छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ समझा के ही रहूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, अब ये तो बहुत ईजी कहानी है, क्या है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, ठीक है। यहां पास गोइंग में चेंज नहीं आएगा, आई एम गोइंग सिंपल आईएनजी फॉर्म है, V1 जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो है। आई विश आई हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, काश मैं यूनिवर्सिटी गया होता, ठीक है ना। तो यहां पास V3 फॉर्म यूज हो रही जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। इस वजह से हम लोग इतने टाइप्स होते हैं जो कि मैंने आपको इसमें पर्टिकुलर वीडियो बना के समझानी है, तो पूरी कहानी इतनी सी थी और आई होप एवरीथिंग इज सो क्लियर। बाकी अब जितने भी हैं वर्कशीट है प्रॉपर आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इस प्यारी सी वर्कशीट को आप करें और जितने भी आपको क्वेश्चंस, डाउट सब कुछ रहेंगे मैंने आपको सब क्लियर करने हैं। बाकी प्यारी सी आपको सॉल्यूशन सेट तो दिया ही हुआ है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देख पा रहे हैं आप, एक बार देखें आप कितने सारा, ओ हो मैं तो थक गया यार, ओहो सर इतना सारा करवाएंगे हमसे, आपका मन जितना करे। कोई ज्यादा ही प्रोफेशनल बनना चाहता है, समवन रियली वांट टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल, उनके लिए है। अब बाकी आप शुरुआत की जो वर्कशीट है ना वो आपके लिए है, जो कॉमन और बेसिक होती हैं। बाकी नीचे थोड़ा सा एडवांस लेवल होते रहता है, जो इंसान ज्यादा ही शिद्दत से इस चीज को करता है। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। अब क्या होना है सर, अब कुछ नहीं होना जी, मैंने पढ़ा दिया आपको, है कि नहीं। तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा दैट विल बी एडजेक्टिव, एंड आई होप आई मेड एवरीथिंग सो क्लियर टू यू कि कैसे और किस तरह क्या क्या होता है। ठीक है, अभी आपको कोई भी डाउट आता है, यू हैव टू लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे ये चीज पता चले आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आता है डू लेट मी नो, एंड इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। शेयर जरूर करना, भले ही लाइक ना करना यार, क्योंकि बहुत जरूरी है दूसरों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोस इज काइंड ऑफ समथिंग कि वो सब कुछ आपको नहीं बताने वाले हैं। एंड आई एम वेरी वेरी मच कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स दैट यू शुड बी गेटिंग द नॉलेज ऑफ एवरी एंड ईच कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, क्लियर। सो आई होप दैट यू गॉट समथिंग न्यू। अगर ये कहानी है ना तो
प्लीज़ इस वीडियो की नोटिफिकेशन पैनल को हिट करें ताकि आपको हमेशा मेरी वीडियोस पहले मिल सके और आप डाउट में ना रहें. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, keep speaking English, and thank you so much for watching this video till end. Bye.